हेलो फ्रेंड, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है दिल्ली सल्तनत। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला पार्ट है गुलाम वंश। इनसे संबंधित जो भी परीक्षा में बनते हैं प्रश्न उनको हल करते हैं। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश कहने का मतलब मध्यकाल में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम भारत को लूटने की दृष्टि से अरब प्रांत में प्रवेश किया। इसके बाद मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भी भारत को लूटने का प्रयास किया। जब मोहम्मद गौरी ने लगभग उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तब उसने यह शासन अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत देश में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और जो है लोदी वंश, यह 5 वंश जो है प्रमुख है। इनको हम सभी को पढ़ेंगे। आज हम लोग गुलाम वंश को पढ़ते हैं। ठीक है, गुलाम वंश को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए गुलाम वंश की ओर। गुलाम वंश मतलब इलबरी वंश। इस वंश का संस्थापक मतलब गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसने अपनी राजधानी जो है लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। भारत देश में राजस्व प्रथा को मध्यकाल में इसी ने प्रारंभ किया। एक महत्वपूर्ण बात यह है, दिल्ली की जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था और 2.5 दिन की झोपड़ी या महल, इनका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इनको याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक तुर्क थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिस कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, मतलब लाख बख्श की उपाधि दी गई है। और कुरान जो है बहुत अधिक पढ़ता था, कुशल था पढ़ने में, इसलिए इसे कुरान खा भी कहा गया। इनको आप याद रखेंगे। लाहौर में 1210 ईसा में पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर गया, चौगान जिसको बोलते हैं, और उनके कारण उनका मृत्यु हो गया। इनका मकबरा जो है लाहौर में ही स्थित है। अजमेर में स्थित 2.5 दिन की झोपड़ी और कुतुब मीनार की न्यासशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखा था। आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला शासक बना इल्तुतमिश्र। इल्तुतमिश्र जो है प्रथम मुस्लिम शासक थे, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क शासक थे, है ना। और इन्होंने अपना राजधानी जो है दिल्ली बनाया। इसी इल्तुतमिश्र ने अपने शासनकाल में तुर्क ए चलगाही, पहलगाही और इक्ता प्रणाली शुरू किया, जिसे बलबन ने समाप्त कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार की नींव को इल्तुतमिश्र ने कुतुब मीनार को पूर्ण किया। इल्तुतमिश्र के बाद बलबन जो है अगला शासक बना। बलबन का अपने प्रशासन काल में एक फेमस इंडस्ट्रीज है लौह और रक्त की नीति, मतलब खून का बदला खून, इस नीति को अपनाया था। बलबन ने इल्तुतमिश्र द्वारा चलाए गए तुर्क ए पहलगामी या चलगाही और इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया। इन्होंने कई हिंदुओं को उच्च पद पर आसीन किया, जैसे अमीर खुसरो और अमीर हसन इनके प्रमुख दरबारी कवि थे। बलबन के बाद उनकी ही बेटी रजिया सुल्तान जो है अगला शासिका बनी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पॉइंट है जिनको आपको समझना है। गुलाम वंश की पहली मुस्लिम शासिका और भारत की पहली मुस्लिम शासिका या पहली शासिका जो है रजिया सुल्तान ही थी।
इसने अपने शासनकाल में कैरा प्रणाली को अपनाया, मतलब पर्दा न करना, जिस कारण रजिया सुल्तान का व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। इस वंश का अगर आखिरी शासक की बात करें, शमसुद्दीन कैमर्स था। ठीक है, इसको आप नोट पॉइंट में याद रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके, आप सभी का दिल से थैंक यू। ओके, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।